नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, एक बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है, जहां मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग भोपाल द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्या है इसकी डेट, कब से कब तक आवेदन भरे जाएंगे और क्या परिवर्तन के साथ यह नोटिफिकेशन जारी हुआ, जहां माइनस मार्किंग जैसी जहां सब्जेक्ट के अंक बढ़ा दिए गए हैं तो कुछ अंक कम कर दिए गए हैं। बहुत सारे परिवर्तन के साथ इस बार उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा आयोजित होने वाली है, तो जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। आप इसी प्रकार से शिक्षा विभाग तथा अभ्यर्थियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को साथियों विभिन्न सब्जेक्ट की हम तैयारी कर पाएंगे इस चैनल पर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए अब हम इस नोटिफिकेशन को जानते हैं। तो साथियों, आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए पात्रता परीक्षा 2023 परीक्षा संचालन नियमावली दी गई है, जिसमें 12/1/2023 से तो साथियों 12 जनवरी से आवेदन ऑनलाइन भरना प्रारंभ हो जाएंगे, जो कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि रहेगी 27 जनवरी 2023। आवेदन में संशोधन किए जा सकते हैं 12 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक आवेदन में संशोधन किए जाएंगे। वही परीक्षा दिनांक कब क्या है, तो परीक्षा दिनांक 1 मार्च बुधवार से प्रारंभ होगी और आगे कंटिन्यू रहेंगी ये। तो साथियों, परीक्षा का शुल्क क्या रहेगा, तो परीक्षा का शुल्क जो कि 600 रुपये है जनरल और ओबीसी के लिए, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए जो परीक्षा शुल्क है वो 300 रुपये रहेगा। साथियों, शिक्षा विभाग का शुल्क 100 रुपये और एससी के 50 रुपये लिया जाएगा। वही परीक्षा का जो शुल्क रहेगा वो 500-250 रहेगा। साथियों, अब हाँ आगे देखते हैं, जहां ऑनलाइन आपको दे करना होगा 60 रुपये, वही एससी के लिए सिटीजन सीनियर सिटीजन्स के लिए ये 20 रुपये रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 3/1/2020 के अनुसार शिक्षा स्तर पर विभागीय कार्रवाई हेतु विभागीय शुल्क बोर्ड द्वारा प्राप्त किया जाएगा। तो साथियों, स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानांतरित किया जाएगा। वही परीक्षा दिनांक एवं इसका समय क्या रहेगा, तो पाली रहेगी 1 मार्च से ये परीक्षा प्रारंभ होगी और वही 7 से 8 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम रहेगी। वही महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय रहेगा 8:50 से लेकर के 9 बजे तक। वही जो साथियों द्वितीय पाली जो रहेगी वो 1:50 से प्रारंभ होगी। द्वितीय पाली का जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वही 2 से 1 बजे के बीच रहेगा। तो उत्तर अंकित करने का समय रहेगा 9 बजे से 11:30। वहीं दूसरी पाली का समय रहेगा 2 से 4:30 बजे तक। साथियों, इसकी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर बहुत सारे वीडियो अपलोड होंगे आपको आगामी परीक्षा से संबंधित। साथियों, अब हम आगे देखते हैं इसमें और नियम, इसकी टेबल जो कि टेबल में दिया गया है। अध्याय 1 के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षा की पात्रता परीक्षा 2023 का विभागीय नियम क्या है, तो पृष्ठ 3-4 में दिए गए हैं। वही मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा मंडल नियम 5 से 15 के अंतर्गत दिया है। परीक्षा का पाठ्यक्रम जो दिया गया है 16 से लेकर 56 तक सभी विषय का दिया गया है और एलाइड सब्जेक्ट के बारे में दिया गया है 57 से 63। वही आवेदन ऑनलाइन के साथ अभ्यर्थी फोटो, हस्ताक्षर, स्वयं की हस्तलिपि पत्रक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सबसे लास्ट में दिया गया है पेज नंबर 64 पर। तो साथियों, अब इसके नियमावली को हम जानते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद का विवरण व उच्च माध्यमिक शिक्षक का क्या रहेगा, तो पद की श्रेणी रहेगी द्वितीय श्रेणी, जो कि ग्रीन पेन आपको मिल जाएगा इसके अंतर्गत। और साथियों, अनुसूचित जनजाति को पास मार्किंग जो लाना होगा वह है 50%। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, जो कि EWS इसके अंतर्गत आएगा। सामान्य के वो व्यक्ति और साथ में अन्य रहेगा 60% पास मार्किंग इन्हें लाना होगा। तो साथियों, एक बड़ी खबर है, दिव्यांगजन के लिए न्यूनतम अहकारी अंक 50% रहेंगे। तो साथियों, अब हम आगे और नियम इसे जानेंगे, इसे डिटेल में हम जानेंगे, जैसे कि आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं और इसमें बहुत सारे नियम हैं। आप देखते हैं पदों का वेतनमान क्या रहेगा, तो पद का परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम पृथक से संलग्न की जाएगी। परीक्षा की योजना क्या है, पाठ्यक्रम पृथक से संलग्न है। वही वेतन, पदों का वेतन जो रहेगा, उच्च माध्यमिक शिक्षा का न्यूनतम वेतनमान 36,200 प्लस महंगाई भत्ता। भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परीक्षा अवधि वेतन देय होगा। परीक्षा अवधि जो 3 वर्ष की रहती है उसमें 80%, 70% और 90% देय रहेगा। तो साथियों, ये इस प्रकार से रहेगा।
अब हम आगे और उपबंध देखते हैं। मध्य प्रदेश चयन परीक्षा मंडल भोपाल नियम निर्देश जो हैं इसके, तो ये आप वीडियो को पॉज़ करके देख लेना और इसके बाद हम डिटेल में इसे एक वीडियो और लेकर के आ रहे हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है, परीक्षा हॉल में जाने के लिए आवश्यक सामग्री बोर्ड की वेबसाइट डाउनलोड कर लिए गए प्रवेश पत्र, काला पॉइंट वॉल पेन लेकर के जाना होगा। अब हम और इसके नियम देखते हैं। जैसे कि 3 घंटे की अवधि का प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट। यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक प्रश्न के आवेदन करता है तो उसे नियमानुसार प्रतिपूरक प्रश्न की पात्रता रहेगी, तो ये इसके लिए टाइम दिया गया है। वही प्रवेश पत्र की प्रक्रियाएं क्या रहेंगी, तो ये इस प्रकार से अब हम और इसमें जो अगर रॉन्ग क्वेश्चन रहता है तो उसके बारे में दिया गया है। साथियों, एक बड़ी एक खबर है, इसे हमें आपको जानना आवश्यक है। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग सफ़ेद होना चाहिए, जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद होना चाहिए। ये आपको अच्छे तरीके से फ़ोटो निकलवाना है और साथ में काला चश्मा लगा कर के फ़ोटो नहीं खिंचवाना। साथ में क्लीन शेव या फिर आप दाढ़ी मूछ का आप जो फ़ोटो लगाते हो, तो साथियों इसमें जो स्टूडेंट हैं वो वही कंडीशन उन्हें पेपर देते समय भी रखना है। यदि आपने जो फ़ोटो दाढ़ी का लगाया तो दाढ़ी में ही आपको पेपर देने जाना होगा, नहीं तो आपने क्लीन शेव कर लिया तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। एक बड़ी अपडेट है। और साथ में यदि क्लीन शेव में और उस समय आपने दाढ़ी रख ली है पेपर के समय, तो ये आपको क्लीन शेव में यही वहाँ जाना होगा। और साथियों फोटोग्राफ्स के कम से कम 5% सुरक्षित अपने पास रखना होगी काउंसलिंग के समय के लिए। और फोटो हस्ताक्षर लिपि डेटा आवेदन अमान्य किए जाएंगे मिसमैच वाले। तो साथियों बहुत सारे अपडेट होकर के आए। अब हम इसमें सिलेबस के बारे में जानते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की 2 विकल्प रहेंगे। चलिए अब हम और महत्वपूर्ण इसमें निर्देश जानते हैं। तो साथियों आवेदन भरने की समय अवधि जो रहेगी वह 12 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक रहेगी। कुल आवेदन भरने के कुल दिवस रहेंगे 16। वहीं आवेदन पत्र है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन जो रहेगा वो 21 दिन तक आप करा सकते हो। 12 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक 21 दिन आप आवेदन में संशोधन करा सकते हैं। साथ में ऑनलाइन परीक्षा का विवरण जो दिया गया है वह 1 मार्च से लेकर के 2.5 घंटे की समय अवधि रही है। तो साथियों समय को कुछ घटा दिया गया है, जबकि 3 घंटे का जो पेपर हुआ करता था अब यह 2.5 घंटे में आपको कंप्लीट करना होगा। साथ में जो प्रश्न रहेंगे वो करीब 150 प्रश्न रहेंगे। दोनों पालियों में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में आपको प्रश्न आएगा। कंप्यूटर पर गोले में को आपको माउस के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा होगी, तो इसे करना है। और साथ में मंडल परीक्षा शुल्क जो आपको बता दिया गया है 250 रुपये SC/ST और OBC के लिए, वही जनरल के लिए 600 रुपये शुल्क देय होगा। और मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए साथियों इसमें ये इस प्रकार से दी गई है। आवेदन पत्र के प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर 20 रुपये और आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन में किए जाने वाले शुल्क रहेगा 40 रुपये। साथियों अब हम देखते हैं परीक्षा केंद्र क्या रहेंगे। बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, ये 17 परीक्षा केंद्र रहेंगे। साथ में दोस्तों आगे देखते हैं हम परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति दर्ज कराना होगी परीक्षा केंद्र पर। नेक्स्ट बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी TAC के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भर करके लाना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट इस पे हम डिटेल में और इसे जानेंगे क्या क्या नियमावली है। अलग अलग पार्ट में हम वीडियो लेकर के आएंगे। साथियों अध्याय 3 में दिया गया परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। और साथ में दोस्तों 150 प्रश्न जो कि आपको 2.5 घंटे में कंप्लीट करना होगा। पात्र परीक्षा बहुविकल्पीय रहेगी, एक विकल्प सही तो 1 अंक मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। तो साथियों एक बड़ा परिवर्तन आया है, जैसे कि 4 गलत उत्तर होने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। तो साथियों माइनस मार्किंग जहां रेलवे और बैंकिंग जैसी परीक्षाओं में होती थी, तो इस बार मध्य प्रदेश की CTET जो टेट परीक्षा में होने वाली है। और एक बड़ा सवाल करके अब आपको तैयारी करना होगी बहुत अच्छे तरीके से। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। पहला भाग जो रहेगा वो कितने अंक का रहेगा, जो कि 50 अंक का रहता था, तो साथियों इसमें कट कर दिया गया है। अब 30 मार्क्स का रहेगा, जिसमें हिंदी रहेगी 8 नंबर की, वहीं अंग्रेजी 5 मार्क्स नंबर की रहेगी।
अंग्रेजी का वेटेज कम कर दिया गया है। वहीं सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, घटना, तार्किक, अतार्किक, रीजनिंग से रिलेटेड इसमें और जीके के क्वेश्चन रहेंगे जो कि 7 नंबर के रहेंगे। वही शिक्षा शास्त्र पेडालॉजी के रहेंगे 10 क्वेश्चन। इस प्रकार से मिलाकर के साथियों 30 नंबर की यह भाग 1 रहेगा जो कि पहले 50 नंबर का हुआ करता था। यानी इसके 20 नंबर कट किए गए हैं और 20 नंबर जोड़े गए हैं सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट जहाँ 100 का हुआ करता था भाग वा, जो कि अब 20 प्रश्नों का रहेगा और 100 जो कि जिसमें 16 विषय हैं। आपका जो विषय रहेगा पीजी में वह आप चयन कर सकते हो। और पीजी आपने 2 या 3 सब्जेक्ट से की है तो सभी का आप आवेदन कर सकते हो और सभी के अलग-अलग परीक्षाएँ दे सकते हो। साथियों जैसे कि इसमें दिए गए हैं 120 अंक का यह पीजी का रहेगा और इसमें आप बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। तो साथियों वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका सिलेबस हम अगले वीडियो में लेकर के आएँगे अलग-अलग सब्जेक्ट का और किन टॉपिक से आपको करना है, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे चैनल और ऑफलाइन के द्वारा बहुत सारे छात्रों के सिलेक्शन हुए थे और उच्च माध्यमिक शिक्षक बने हैं हमारे साथ में। तो साथियों जानते हैं ऐसे ही अपडेटेड वीडियो के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए और इसकी तैयारी के लिए। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो